कतर पर इसराइल का हमला, अब क्या कतर जवाबी कार्रवाई करेगा, ये हम आपको बताएंगे। सैलाबी सूरत-ए-हाल भी आपके सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, वो भी हम बताएंगे। उसके अलावा बहुत बड़ा समुद्री काफिला जो है वो फ़लस्तीन की जानब रवां दवां है, हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले सैलाबी सूरत-ए-हाल हम आपको बताएंगे कि पंज नद को क्रॉस करते हुए पानी जो है अब गुड्डू के मकाम पर, और जब पंज नद के पानी क्रॉस कर रहा था तो इर्द गिर्द के जो एरिए थे यहाँ तक कि अलीपुर और जलालपुर पीर वाला। नाज़रीन, जलालपुर पीर वाले में बड़ा नुकसान पहुँचा है और तकरीबन कहा जाता है कि 80% आबादी जो है वो पानी की ज़द में है और बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं। और नाज़रीन, मुख्तलफ टीमें इमदाद के लिए निकली हुई हैं और जो लोग भी जलालपुर पीरवाला और अलीपुर के मकाम पर महफूज रह गए हैं, उन्हें चाहिए कि उनकी इमदाद के लिए जितना हो सके कोशिश रहें, अपने भाइयों की इस मुसीबत की घड़ी में साथ दें और इमदाद करें। और ये जो जलालपुर पीर वाला है, यहाँ बहुत नुकसान पहुँचा है, यहाँ बहुत मदद की ज़रूरत है। तो ये थी ताज़ा तरीन नाज़रीन अपडेट। और गुड्डू के मकाम पर ताहाल भी जो है वो 4 लाख से कुछ ऊपर जो क्यूसेक है पानी का दबाव है वो बताया जा रहा है, और जो सखर बराज है वो 5 लाख से ऊपर है। तो हालत ताहाल भी अंडर कंट्रोल है। तो इसके अलावा अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जो इसराइल ने हमला किया उसके जवाब में कतर क्या अब जवाबी कार्रवाई करेगा। तो नाज़रीन, हमले के फ़ौरन बाद जो है वहाँ हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पहुँचे हैं इज़हारे यकजहती के लिए, और उसके अलावा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी वहाँ पहले से मौजूद थे। और नाज़रीन, उन्होंने भी ये कहा है कि इसराइल की जारियत को रोकना होगा, और उन्होंने भी कहा है कि हम कतर के हर फैसले के साथ हैं। तो उसके अलावा नाज़रीन, अरब लीग कॉन्फ्रेंस जो है वो अतवार को इजलास बुलवाया गया है, और जो कतर के अमीर हैं उनका भी कहना ये है कि जो हमारे शराकती जो खित्ते के जो ममालिक हैं उनके साथ मशवरे के बाद फैसला किया जाएगा कि इसकी जो जारियत इसराइल ने की है उसका जवाब दिया जाएगा। और ये जो हमारे खित्ते के शराकतदार हैं उनके मशवरे के साथ, और अतवार को जो है वो अरब लीग का जो कॉन्फ्रेंस है वो भी बुलवाई गई है, उसमें क्या फैसला होता है ये भी सामने आ जाएगा। और नाज़रीन, इस मौका पर हम डोनाल्ड ट्रंप का बताते हैं कि गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो हम जो हैं हमें तो कोई इतला नहीं थी, ना ही हम इस हमले के जो हैं साथ हैं, ना ही हमने कोई परमिशन दी, ना हमसे इजाज़त ली। डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर जो है नेतन्याहू से बातचीत की तो उन्होंने जवाब में कहा कि हम जहां भी कहीं हमें जो है वो इस तरह के एलिमेंट जो हैं वो नज़र आएंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उन पर हमला करेंगे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया, और अमीर कतर जो हैं उन्होंने कहा कि जो मग़वी थे उनकी बाजियाबी जो थी उसको भी जो है ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है कि जो फ़लस्तीन और हमास के साथ बातचीत थी उसे भी सबोताज कर दिया है इसराइल ने। तो ये ताज़ा तरीन हालात है नाज़रीन। ये आने वाले दिनों में जो है एक पता चल जाएगा
کہ اگر قطر جو ہے، اگر قطر بھی ان کو کوئی جواب نہیں دیتا، محمد بن سلیمان بھی وہاں موجود ہیں، اور جو اسلامی عرب کانفرنس ہے، اب کیا اس میں فیصلہ ہوتا ہے؟ اگر اس کو یہ فیصلہ نہ ہوا کہ اس کی جوابی کارروائی اسے جو ہے اسرائیل پر کی جائے، تو یہ ناظرین افسوسناک امر ہوگا، کیونکہ یہ جو بڑھتے ہوئے اسرائیل کے عزائم ہیں، اگر اب بھی اس کو نہ روکا گیا تو پھر اس کو سمجھو ایک قسم کا اور شے مل جائے گی، وہ جسے چاہے حملہ کرتے رہے گا۔ اور تاحال بھی ناظرین آپ کو پتہ ہے فلسطین کے ساتھ کیا ظلم و بربریت جاری ہے، اور اس کی دلیری یہ ہے کہ اس نے اب جو ہے قطر پر بھی حملہ کیا ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے قطر کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ گلوبل سمد فلوٹیلا جو ہے ایک کارواں رواں دواں ہے کشتیوں کا، اس میں مختلف ممالک سے تقریباً ناظرین 40 سے زائد ممالک جو ہیں وہ، اور 50 سے زائد کشتیاں جو ہیں وہ رواں دواں ہیں۔ اور ناظرین اس میں انڈونیشیا، ملیشیا اور پاکستان بھی کشتی جو ہے وہ کشتی شامل ہے، اور اس میں سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ بھی رواں دواں ہیں۔ اور ناظرین اس میں جو ہے مختلف تنظیموں کے لوگ ہیں جو امدادی سامان لے کر فلسطین، غزہ پہنچ رہے ہیں، اور ان کا مقاصد ایک تو غزہ میں ان کی امداد کرنا ہے، دوسرا جو اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے لاک کر دیا ہے اور اس لاک کو ختم کرنا ہے، اس کا جو ہے وہ انہوں نے چاروں طرف سے بلاک کیا ہے، اس کی بلاکیج کو توڑنا ہے، اور دوسرا دنیا بھر میں یہ میسج پہنچانا ہے کہ ان کی امداد جو ہے وہ کی جائے۔ تو ناظرین دعا گو رہیں کہ فلسطین کے لیے یہ جو کشتیوں کا قافلہ ہے جسے گلوبل سمد فلوٹیلا کہا جاتا ہے، یہ پہنچ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلسطینیوں کی مدد کرے اور یہ قافلہ صحیح سلامت پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو ناظرین یہ فلسطینیوں کے لیے بہت بڑی ایک مدد ہوگی۔ تو ناظرین اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔